नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को मोक्ष का द्वार कहा गया है, लेकिन माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी को शास्त्रों में विशेष रूप से पापों से विजय दिलाने वाली एकादशी बताया गया है। मान्यता है कि ये वही पावन तिथि है जो मनुष्य को न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्त कराती है, बल्कि उसे प्रेत योनि जैसे कठिन बंधनों से भी उबार सकती है। दोस्तों, वर्ष 2026 में जया एकादशी एक अत्यंत शुभ संयोग में आ रही है, जब ग्रहों की विशेष स्थिति इसके प्रभावों को और भी कई गुना बढ़ा देती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि जया एकादशी 2026 की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस व्रत का ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन राशियों को इससे विशेष लाभ मिलता है और कैसे ये एकादशी जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग खोलती है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को मोक्ष का द्वार कहा गया है और इन्हीं दिव्य तिथियों में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, पापों से मुक्ति पाने और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का एक आध्यात्मिक अवसर है। वर्ष 2026 में जया एकादशी का विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो साधक के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को संतुलित करने की क्षमता रखते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 को शाम 4:34 से आरंभ होगी और 29 जनवरी को दोपहर 1:56 पर समाप्त होगी। दोस्तों, उदया तिथि को मानते हुए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, जया एकादशी को भौमी एकादशी भी कहा जाता है और पुराणों में इसका उल्लेख अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से न केवल सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है, बल्कि प्रेत योनि, नकारात्मक ऊर्जा और पिछले जन्मों की कर्म बंधनों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो सकता है और अंततः वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। यही कारण है कि इसे विजय और मुक्ति देने वाली एकादशी कहा गया है। दोस्तों, जया एकादशी 2026 को कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें इंद्र योग, रवि योग, भद्रावास योग और शिववास योग प्रमुख है। दोस्तों, इन योगों में किया गया व्रत, जप और पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है जो लंबे समय से जीवन में बाधाओं, मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याओं या पारिवारिक अशांति का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यदि ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो जया एकादशी 2026 के समय बृहस्पति धर्म और ज्ञान के कारक होकर व्यक्ति को सही निर्णय लेने की प्रेरणा देंगे। बुध ग्रह के प्रभाव से वाणी और बुद्धि में स्पष्टता आएगी, जिससे व्रत करने वाले व्यक्ति के विचार शुद्ध होंगे। सूर्य ग्रह आत्मबल और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। वहीं शनि ग्रह इस दिन किए गए तप और संयम का स्थायी फल प्रदान करेगा। जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु या केतु से संबंधित दोष है, उनके लिए जया एकादशी का व्रत विशेष रूप से लाभकारी माना गया है, क्योंकि ये नकारात्मक ग्रह प्रभावों को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। तो दोस्तों, जया एकादशी व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्म संयम,
सेवा और करुणा का अभ्यास भी सिखाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र और तिल का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। ये व्रत हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि आचरण और कर्मों की शुद्धता में होती है। तो दोस्तों, जया एकादशी का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गहरा और जीवन को दिशा देने वाला है। ये एकादशी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां, अंधकार और नकारात्मक परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, यदि मन में सच्ची श्रद्धा, संयम और विश्वास का दीपक जलता रहे तो अंततः विजय निश्चित होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को जया कहा गया है, अर्थात हर प्रकार की बाधाओं पर विजय दिलाने वाली। ये विजय केवल बाहरी संघर्षों, शत्रुओं या समस्याओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि दोस्तों ये भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह जैसे दोषों पर जीत का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जया एकादशी के व्रत और भक्ति से विशेष रूप से शनि ग्रह की पीड़ा शांत होती है, साथ ही चंद्रमा को मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। तो दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि या चंद्र से जुड़े दोष होते हैं, उनके लिए ये एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इसके प्रभाव से मन निर्मल होता है, कर्म शुद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से न केवल ग्रह दोषों में कमी आती है बल्कि आत्मिक बल भी बढ़ता है, जिससे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, अब बारी आज के सुविचार की। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार पर विजय पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में जया एकादशी का फल प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सही दिशा और नई सोच लेकर आई होगी। ऐसे ही धर्म, ज्योतिष और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे कल ठीक इसी समय, एक नए विषय और एक नए संदेश के साथ। तब तक ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।